उत्तर प्रदेश के उन्नाव गंगा घाट पुल के पुनर्निर्माण को मिली बड़ी मंजूरी। क्षेत्रीय जनता ने किया विधानसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूपी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उन्नाव के शुक्लागंज गंगा घाट से, जहां पर गंगा घाट पुल के पुनर्निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 235.25 करोड़ रुपए यानी 235 करोड़ 25,63,000 रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद शुक्लागंज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का आगमन गंगा घाट क्षेत्र में हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने नवीन गंगा पुल पार करते समय कई स्थलों पर कैंप लगाकर जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका परिषद गंगा घाट की ओर से अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर विधानसभा अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात शुक्लागंज स्थित OPGD कॉलेज के पास हवेली होटल के बाहर कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में शामिल थे प्रमोद पासी, सतीश शुक्ला, राधा मोहन मिश्रा, रॉकी, अंकुर सविता, जितेंद्र सिंह, आकाश तिवारी, खुशबू, रूबी श्रीवास्तव और राजेश भारती। इस पुल के पुनर्निर्माण से आम जनमानस को अब रोजगार, यातायात और आवागमन में भारी राहत मिलने की उम्मीद है। यह थी आज की बड़ी खबर उन्नाव से। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए क्यूपी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्नाव से संवाददाता खुशबू सिंह की रिपोर्ट। पूरा किया था जिससे कि बहुत महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी में इस बात को कहता हूँ कि लगभग 25-30% लोग शुक्लागंज से कानपुर काम करने के लिए जाते हैं और उतने ही लोग उधर से भी आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसको विधानसभा में माननीय विधायक और अध्यक्ष के होने की व्यवस्था दी और उसकी मॉनिटरिंग में पहले भी, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट वो उन्नाव के लिए उतना इम्पोर्टेंट कानपुर के लिए दोनों शहर। तो मैं अपनी समीक्षा बैठक में भी उस बात को निर्देश दिए थे। उसके लिए जो पैसा स्वीकृत हो गया और उसकी DFC हो रही है, सेंक्शन हो रही है, उसका होते ही लगभग 2-2.5 महीने के अंतर्गत वो काम शुरू हो जाएगा और समय सीमा के अंतर्गत काम क्वालिटी के साथ पूरा हुआ ऐसा मैं। और एक वो जो एक टूटा हुआ पुल, कभी कभी उसका महत्व बहुत हो जाता है। टीचर वो सिर्फ एक साधारण उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ था, उसके साथ संबंध जुड़े हुए थे, जुड़ा हुआ था, विश्वास जुड़ा हुआ था। फिर उसको आज यहाँ पर उसका जरूरत हुई है। हमारे विधायक विधायक हैं, यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ और प्यार के साथ कार्यकर्ताओं ने और स्नेह प्यार के विश्वास के साथ मेरा स्वागत किया। मैंने उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। गाँव के विकास के लिए जो कुछ भी मैं जोड़ने वाला जो एक पुल लगभग 100 वर्ष से ज्यादा पुराना था, धराशायी हो गया और उसके बाद नए पुल का निर्माण के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के सूत्रधार, अपने क्षेत्र के निरंतर विकास की चिंता करने वाले मेरे बहुत ही प्रिय अनुज श्री पंकज गुप्ता जी, आदरणीय श्री महेश चंद्र शुक्ला, आदरणीय रामायणी जी जो कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हैं, श्री अनुराग अवस्थी जी माननीय जिलाध्यक्ष, श्री अवधेश कटियार में वर्तमान जिलाध्यक्ष, श्री अरुण सिंह जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, श्री अमितेश सिंह जी माननीय सांसद के प्रतिनिधि हैं, श्रीमती संध्या दीक्षित जी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, श्री मनीष जायसवाल कोषाध्यक्ष, श्री पवन सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह जी, श्रीमती कौमुदी पांडे अध्यक्ष नगर पालिका, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, भाइयों और बहनों और नौजवानों, सबसे पहले तो मैं जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे स्वागत के लिए आए थे, लेकिन उनके भाव को समझ गया तो मैंने कहा कि आपका स्वागत मैंने मान लिया। इस नाते से मैंने स्पष्टता करी कि उनसे माइक मैंने निवेदन किया कि मुझे दे दें।
क्योंकि अध्यक्ष की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है। जिले में माननीय हमारे अध्यक्ष श्री अनुराग जी और विधानसभा में मैं। पंकज जी कह रहे कि इनको मिला कई मीटिंगों में नजदीक का रिश्ता। मैं कानपुर छावनी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा। मेरे से पहले जो छावनी विधानसभा क्षेत्र से एक बार जीत जाता था दोबारा जीतता नहीं। 1991 में जब मैं पहली बार जीता तो लोगों ने कहा कि अब की बार जीत गए, अब अगली बार और किसी को चुना। मैंने कहा भाई क्यों, हमने क्या कसूर किया? उन्होंने कहा ऐसी परंपरा रही है। मैंने कहा परंपरा तोड़ने का काम हम करते हैं और नई परंपराएं स्थापित करने का काम हम करते हैं। और हमने तब किया जब वहां की जनता ने स्नेह, सहयोग, प्यार और विश्वास दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग मित्र, हमारे भाई बंधु जो छावनी विधानसभा क्षेत्र के सदर बाजार क्षेत्र में रहते थे, हुलागंज, मूसा टोली, कचियाना, सब क्षेत्र में अधिकांशता लोग आकर यहाँ पर शुक्लागंज में बसे। बहुत ज्यादा बड़ी संख्या। तो इसलिए शुक्लागंज का और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। फिर लोगों ने कहा कि महाराज जी ने विधानसभा बदल दी। मैंने विधानसभा नहीं बदली, क्योंकि मेरी विधानसभा 3 हिस्सों में चलेगी। एक हिस्सा आर नगर में चला गया, एक हिस्सा महाराजपुर में चला गया। तो महाराजपुर में जहाँ मेरा घर है वो पहले छावनी विधानसभा था, आज वो महाराजपुर है। तो जो मेरा घर पहले छावनी में था आज महाराजपुर है। अपना घर मैंने नहीं बदला, विधानसभा भी नहीं बदली, विधानसभा का नाम बदला। और मैं इस बात को कहता हूँ कि विधानसभा की परिसीमा वो इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया कि छावनी विधानसभा के 3 हिस्से कर दिया। एक आरनगर में जुड़ा, एक छावनी में रहा, एक महाराजपुर में रहा। तो चुनाव में वोट डालने का परिसीमन तो इलेक्शन कमीशन तय कर सकता है, लेकिन संबंधों का, दिलों का रिश्ता कोई इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता। इस नाते से मेरा और शुक्लागंज का बहुत नजदीक का संबंध। इधर पंकज जी का क्षेत्र था और पुल पार कर तो मेरे विधानसभा। इस समय ये पुल टूटा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपको मालूम होगा कि मैं 3 माह से ये बैठक करता हूँ कानपुर महानगर में संबंधित जो जिले की सारी बड़ी बड़ी समस्याएं उनको लेकर। मैंने दोनों बैठकों के अंतर्गत इसकी समीक्षा करी थी। और पिछली बैठक जो मैंने जनवरी फरवरी में की थी, इसके बजट सेशन के पहले मैंने जो करी थी, उसमें मैंने कहा था कि मार्च के पहले स्कूल का पैसा स्वीकृत करूँगा। और इसके लिए भाई पंकज जी को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने, मैंने इनको बोला हम लोग जरा सेटिंग से भी काम करते हैं कि सेटिंग कैसी होती है। तो हमने कहा पंकज जी आप ये बोलोगे, उठाओगे और हम व्यवस्था दे देंगे। और फिर जब अध्यक्षीय व्यवस्था हो जाती है उस कुर्सी की ताकत है, व्यक्तिगत नहीं है। सब लोग व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े हैं। लोकतंत्र में अलग अलग लोकतांत्रिक संस्थाओं का अलग अलग महत्व होता है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जैसे यहाँ पर सब कार्यकर्ता बैठे हुए, लेकिन जैसे उस कुर्सी के ऊपर बैठे वो शक्ति और ताकत आ जाती है। वहाँ पर मैंने पंकज जी के द्वारा उठाया और मैंने ये व्यवस्था दी कि मार्च के पहले ही स्कूल का स्वीकृति हो जाए। पवित्र पावनी माँ गंगा के तट के ऊपर हम सब लोगों ने जन्म लिया। माँ गंगा की पवित्रता, माँ गंगा की निर्मलता, माँ गंगा की अवरलता, ये हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हम सबको मालूम है कि पिछले दिनों कुंभ का आयोजन हुआ और कुंभ ने पूरे देश और दुनिया में एक छाप छोड़ी। बहुत सारे देशों, बहुत सारे नहीं, किसी भी देश के, चाइना को छोड़ दें तो कोई भी देश की इतनी आबादी नहीं है, हिंदुस्तान और चाइना को छोड़ दें, कि जितने लोग कुंभ में एक साथ आए थे उतना किसी देश की आबादी भी नहीं है चाइना में। तो इतना बड़ा आयोजन जो हुआ वो, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी मेहनत और जिनकी देख रेख में ये मैनेजमेंट का भी नया तरीका हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में दक्ष होता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला सिर्फ मंच के ऊपर खड़ा होकर भाषण नहीं देता। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुंभ मेले के अंतर्गत हमारी सरकार ने करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री
तो इसलिए मैं इस कुंभ का साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि गंगा की पवित्रता के मतलब और ये जो हमारा तेज है, ये जो हमारी श्रद्धा है, ये जो हमारा समर्पण है, ये हमारी पवित्रता है, इसका तेज होता है। बहुत सारे स्थानों के ऊपर ना वो तेज दिखता नहीं है, बहुत सारे जैसे सूरज से